अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ बताने वाला हूँ और फरवनिया के लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ जो है निकल के आ रही है। अगर अभी तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कैसी भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहें तो फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो अभी कौन कौन सी निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ईद का मौका आ रहा है और उसी को देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट एक बड़ा एक्शन ले रही है, जैसे कि आपके फार्म हाउस वगैरह और भी जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उन जगहों को जो है कानूनी तौर पे जो है ईद के लिए जो है उन जगहों को बंद किया जाएगा। और अगर इस तरह से कहीं पे भी भीड़ देखी जाएगी ईद के मौके पर तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ज़्यादातर जो गेस्ट हाउस फार्म हाउस अलग अलग होते हैं लोगों के यानी कि तो उनमें जो है ज़्यादातर कुवैतियों के तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा और उनको आगाह किया जाएगा कि कोई भी बंदा इस तरह से ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठी ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी कहीं पे जाते हैं तो ध्यान रखें ज़्यादा लोग ना होएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जितने भी पब्लिक जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी जमा हो जाए तो उन जगहों को जो है ईद के मौके पे बंद कर दिया जाएगा। अब इसके हवाले से कोई भी न्यू अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है मस्जिद के हवाले से निकल के आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्जिद जो है ओपन होने वाली हैं, लेकिन कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अगले जैसे ही 1011 मस्जिदें जो है वो ओपन की जा रही हैं और सबसे मेन चीज़ ये है मास्क वगैरह आपको यूज़ करना होगा, सैनिटाइज का यूज़ करना होगा। और आप जब जाएंगे मस्जिद के अंदर तो 18 से कम के नहीं, 60 से ऊपर के नहीं। आपको जानमाज अपनी लेकर जानी होगी और वहाँ पे जाने के बाद में आपका टेम्परेचर वगैरह भी चेक किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो डायरेक्टली आपको जो है टेस्ट कराना होगा और आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आधा घंटा पहले मस्जिद को ओपन किया जाएगा, आधे घंटे के बाद में बंद कर दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा खुतबा नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ शर्तें हैं, शर्तों के साथ मस्जिदें जो है ओपन हो रही हैं और इंशाल्लाह ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि मस्जिदें अब जल्दी ही ओपन हो जाएंगी और अल्लाह के करम से इस महामारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इस सोच के आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ का मालूम हो सके कि भाई क्या क्या कायदे कानून है। और अगर आप रास्ते में भी चलते हैं मस्जिद जाने के लिए तो दूरी बना के रखें, ताकि आपको कोई भी इंसान देखे तो आप जो है कोई भी उंगली ना उठा सके। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है अभी जो है कोरोना वायरस के कुवैत के अंदर लगभग 700-800 रोज़ाना के नए केसेस आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए चीज़ों को ओपन किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के साथ ओपन किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, लॉकडाउन को लेकर। जो लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ये है, कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन के साथ में वहाँ पे ख़त्म किया गया है। जिसमें कि अभी एक ऐसा इलाका है फरवानिया जिसमें कि लॉकडाउन अभी भी चालू है, उसके हवाले से भी अपडेट है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी तरह रहते हैं, तो अगर आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं और इलीगल तरीके से काम करते हैं तो मतलब यानी कि कहीं भी अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो बिल्कुल काम ना करें, नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो है बिना सिविल आईडी लोगों को काफ़ी गिरफ्तार किया जा रहा है और इलीगल वालों को भी काफ़ी गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और वही काम करते हैं तो आप काम कर सकते हैं। और जो आपको छूट मिली थी उसमें आपने मौका नहीं लिया तो अगली छूट का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अगली छूट में आपको मौका दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं फरवनिया के हवाले से जो अपडेट निकल कर आ रही है। फरवनिया के हवाले से ये आ रही है, अगली जो मीटिंग है हो सकता है 21 जुलाई को जो है फरवनिया का लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन इसके हवाले से जैसे कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो फरवनिया में रहते हैं 21 जुलाई को हो सकता है ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि ख़त्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, वो सारी चीज़ ओपन नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही ओपन की जाती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा किन चीज़ों का जो है वहाँ पे
पालन करना पड़ेगा और कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगाए हैं और ओपन किया है। लेकिन 21 जुलाई को हो सकता है ओपन कर दिया जाए, 21 जुलाई से। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। स्टेट मिनिस्टर ने जो है दौरा किया और दौरा करने के बाद में सारी चीज़ों का एयरपोर्ट का और बताया ये जा रहा है, अभी किसी इसके हवाले से कोई भी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन दौरा करने के बाद में सारी चीज़ों को देखा गया, क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी नहीं चल रही है। सारी तैयारी को देखने के बाद में जल्दी जो है एयरपोर्ट भी ओपन कर दिया जाएगा, उम्मीद ये लगाई जा रही है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है 1 अगस्त से जो है 30% फ्लाइटें भी चालू हो जाएंगी। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।